अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान जी, मेरा नाम है बाबर सुल्तान और मेरा नाम है सादिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के बाद, बहुत अरसे बाद और बहुत ही दोस्तों के मैसेजेस के बाद आज फिर से हमने टाइम निकाला है अपने व्यूअर्स के लिए कि दोबारा से उसको जो जर्नी थी जो स्टार्ट की थी कई सालों से, उसको फिर से कंटिन्यू किया जाए और एक टाइम जो बना हुआ था उसको फिर से कंटिन्यू किया जाए। मैसेजेस के थ्रू तो सारे दोस्तों से बात होती रहती थी, तो अब वीडियो के माध्यम से भी होगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बस उम्मीद यही है कि जैसे पहले आप हमें प्यार देते रहे हैं वैसा ही प्यार, अगर आपको हमारे वीडियोस, हमारी थिंकिंग, हमारी जो अप्रोच है वो अच्छी लगे तो ज़रूर वही प्यार हमें दोबारा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वीडियो हम करने लगे हैं हिंदुस्तान स्पेशल का। ये वीडियो है और जिसका टाइटल है पाकिस्तान शॉक्ड एज ईरान अक्यूज्ड आसिम मुनीर फॉर टिल्टेड। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहले देखते हैं वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज़ जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर एक नाजुक सूरत हाल में फंस गए। इस पूरी सूरत हाल में वो कैसे फंसे हैं, क्यों ईरान कह रहा है? ईरान की ओर से मीडिया के जरिए ये संदेश दिया गया है कि ईरान को ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान का जो झुकाव है वो ज्यादा अमेरिका की तरफ है, इसी वजह से उनका पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं बन पा रहा है। ये कैसे हमें डिक्टेट कर सकता है कि क्या टर्म्स होंगे? ये कैसे हमें बता सकता है कि क्या सीज फायर होगा, कब नहीं होगा, कैसे होंगी चीजें, नहीं होंगी? Asim Munir is being accused of being tilted and not playing fair mediation between Iran and the United States. लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर कुछ हलकों के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ज्यादा डिबेट आपको नजर आ रही है। खास तौर पर मुझे लगता है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के लिए बड़ी ही एक नाजुक सी सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है। मैंने आपसे कहा था, याद करें नाज़रीन कराम, कि ये मुंह छुपाते फिरेंगे। आपको याद है मैंने कहा था कि ए ओ जंजवे जिन्हें रुखसती मुकद्दर नहीं है, यानी सिरे नहीं चढ़नी है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तरफ से रॉयटर्स की खबर के मुताबिक अमेरिकी हुकाम को पैगाम भी पहुंचाया गया, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने सबके सामने आकर कह दिया, उन्होंने कहा मेरी तो आसिम मुनीर से कोई बात ही नहीं है, वो बल्कि इस बारे में उन्होंने कोई बात ही नहीं किया है। ट्रंप ने जो खुद कहा था ना कि मैं उन लोगों को अपने पास रखता हूं जो लूजर्स हैं, जो मेरी दुम चूमते हैं, कामयाब लोग मुझे पसंद नहीं, इस वक्त सिर्फ वही लोग इसके साथ खड़े हैं। ये बिल्कुल तनहा है, पाकिस्तान की हुकूमत का के अलावा कोई दूसरा मुल्क इसके साथ नहीं। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने भी ये कहा है, ट्रंप सीज फायर एक्सटेंशन मींस नथिंग, द लूजिंग साइड कैन नॉट डिक्टेट टर्म्स। पाकिस्तान का आसिम मुनीर जो है वो डबल गेम खेल रहा है, ऐसा इस समय ईरान की मीडिया के अंदर डिबेट्स हो रहे हैं खुलेआम। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। न सिर्फ अमेरिका बल्कि अब तो सीज फायर में मध्यस्थता कर रहा पाकिस्तान भी बुरी तरह फंस चुका है। ईरान के सरकारी टीवी ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका पर सीधा और अभूतपूर्व हमला किया है। इस दौरान इस्लामाबाद पर दोहरी नीति अपनाने और निष्पक्ष न होने का आरोप लगा दिया है। दरअसल एक तरह से ईरान आसिम मुनीर को आस्तीन का साम कह रहा है। ये आलोचना एक टीवी डिबेट के दौरान सामने आई और यह पहली बार है जब तेहरान के आधिकारिक मीडिया ने पाकिस्तान की सैन्य नेतृत्व खासकर आसिम मुनीर को इस तरह खुलकर निशाना बनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी टीवी ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है, यानी वह सार्वजनिक तौर पर अमेरिका के साथ खड़ा दिखता है। इससे पहले भी ईरानी विश्लेषकों ने कहा था कि पाकिस्तान शांति वार्ता को लेकर ऐसी प्रगति दिखाने की कोशिश कर रहा है जो असल में जमीन पर मौजूद नहीं है। ईरान ने यह भी आरोप लगाया कि बातचीत के दौरान उसकी बातों को नजरअंदाज किया गया। खास तौर पर मुझे लगता है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के लिए बड़ी ही एक नाजुक सी सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, ये अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफीर हैं, उनका नाम है अमीर सैयद इरवानी। उन्होंने कहा है कि तेहरान को कुछ ऐसे इशारे मिले हैं कि अमेरिका आबनाए हरमज की नाकाबंदी खत्म करने के लिए तैयार है। अमेरिकी नाकाबंदी खत्म होने की सूरत में इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। आबनाए हरमज पर अमेरिकी नाकाबंदी खत्म करना मुज़ाकरात की बहाली के लिए शर्त है। अब वो ये कह रहे हैं, अब ऑब्वियसली जो आसिम मुनीर है वो ईरान को भी कन्विंस कर रहे हैं और इधर भी जा रहे हैं और उधर भी जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप है
वो बिल्कुल इस बारे में कहते हैं कोई चक्कर ही नहीं है। तो वो ईरान ये कह रहा है कि भाई अब नाज़रीन ये सूरत हाल बड़ी ही एक अजीब किस्म की, एक कॉम्प्लिकेटेड और एक कॉम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन बन गई है जनरल आसिम मुनीर के लिए, पाकिस्तान के लिए, कि आया पाकिस्तान जो है वो अब डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस करना आसान नहीं होता है। और देखिए लास्ट टाइम चूंकि ईरान ये कह रहा है कि बात की हमारी नेवल ब्लॉकर के ऊपर हो रही है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने सबके सामने आकर कह दिया, उन्होंने कहा मेरी तो आसिम मुनीर से कोई बात ही नहीं है, वो बल्कि इस बारे में उन्होंने कोई बात ही नहीं किया है ब्लॉकेड के ऊपर। एक साफी को उन्होंने बताया, उन्होंने कहा वो तो कोई बात ही नहीं हुई इस तरह की। तो ये जो सूरत हाल है ना वो नाज़रीन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट कर रही है सिचुएशन को, और मामला जो है वो खराबी की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान का आसिम मुनीर जो है वो डबल गेम खेल रहा है, ऐसा इस समय ईरान की मीडिया के अंदर डिबेट्स हो रहे हैं खुलेआम। पहले जो बातें बंद दरवाजे के पीछे होती थी अब वो ओपनली हो रहा है ईरान के अंदर, और इनफैक्ट अमेरिका के अंदर भी अब प्रश्न उठने लगे हैं कि ये जो सो कॉल्ड सीज फायर है ये पाकिस्तान क्यों रिक्वेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान का इसके अंदर क्या लेना देना है, ईरानी रिक्वेस्ट करना चाहिए ना, ईरानियों ने रिक्वेस्ट नहीं किया है तो, और पाकिस्तान के कहने पे डोनाल्ड ट्रंप क्यों ये सीज फायर एक्सटेंड कर रहा है, ये प्रश्न तो अमेरिका के अंदर भी पूछे जा रहे हैं। लेकिन ईरान के अंदर गंभीर आरोप इस समय पाकिस्तान के ऊपर लगाए जा रहे हैं, उसके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। ईरान का एक चैनल है, उनका स्टेट ओन्ड चैनल है, मतलब गवर्नमेंट रन करता है, उसके अंदर एक डिबेट हो रही थी जहाँ पे वहाँ का हाईएस्ट वॉच्ड न्यूज़ है, तो वहाँ पे वो उन्होंने 3-4 चीज़ें बोली। सबसे पहला पॉइंट उनका ये था कि ईरान जब बार बार ये बोल रहे हैं, IRGC और ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के लोग, गालिबफ और उनका जो फॉरेन मिनिस्ट्री है और IRGC के जो लोग हैं, जब सब लोग बोल रहे हैं हम इस्लामाबाद नहीं आना चाहते पिछले एक हफ्ते के अंदर, तो ये जो आसिम मुनीर और उसके जो टटपुंजिये हैं पाकिस्तान के, वो वेस्टर्न मीडिया के अंदर जाके सऊदी अरेबिया के सामने और अमेरिकन्स के सामने क्यों बोल रहे हैं कि ईरान आने वाला है, ईरान बस कल ही आने वाला है, ऐसा वो हर रोज़ क्यों बोल रहे हैं। इस बात पे ईरानी जो हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है पाकिस्तान को के ऊपर, क्योंकि ये एक नेगोशिएशन टैक्टिक होता है। नेगोशिएशन टैक्टिक क्या होता है, जहां पे आप सामने वाले को बोलते हो मैं बात करने के लिए तैयार ही नहीं हूं, ताकि सामने वाला आपकी शर्तों को माने और टेबल पे आए बात करने के लिए। तो ये एक नेगोशिएशन टैक्टिक होता है, प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक है। अब आसिम मुनीर जो है वो उसके जो चूजे हैं DJISPR के, वो लोग जब बार बार सूत्र बन के जाते हैं रॉयटर्स के अंदर और ये वेस्टर्न मीडिया के अंदर जाके बोलते हैं कि ईरान जी बात करने के लिए तैयार है, वो लोग आने ही वाले हैं, तो ईरान का जो प्रेशर बिल्डअप जो वो करना चाहते हैं अमेरिका के ऊपर, वो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि आसिम मुनीर जाके वो प्रेशर को निकाल रहे हैं वहां से। तो ये बात ईरानियों को बहुत खटक रही है इस समय। दूसरी बात, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब 10 पॉइंट ईरानियों ने दिया है अमेरिकन्स को नेगोशिएशन के अंदर, बार बार आसिम मुनीर अमेरिका का जो 15 पॉइंट है वो 15 पॉइंट क्यों लेके आ रहा है ईरानियों के पास, क्या वो अमेरिका की चापलूसी कर रहा है? ये बात भी ईरानी सोच रहे हैं इस समय कि बार बार ईरानियों के ऊपर क्यों प्रेशर डाला जा रहा है यहाँ पे नेगोशिएशन के अंदर। ये भी बातें इस समय उठ रही हैं। फिर एक और उनका आरोप यह है कि बंद दरवाजे के अंदर आसिम मुनीर IRGC के लोगों को इस समय ये बोल रहा है, जी हम तो आप ही के साथ हैं, हम तो भाई भाई हैं, तुस्सी भी मुसलमान, अस्सी भी मुसलमान, समथिंग ऑन दोज लाइंस, हम तो भाई भाई हैं, हम तो आपस में हैं, ऐसा बोल रहा है। लेकिन जैसे ही वो कमरे के बाहर जाता है, आसिम मुनीर के तेवर बदल जाते हैं और फिर पब्लिकली वेस्टर्न मीडिया के सामने जो DJISPR के जो लोग हैं वो प्रो अमेरिका बनते हैं, प्रो सऊदी अरेबिया बनते हैं, क्योंकि पैसे तो उनको सऊदी अरेबिया से चाहिए ना, पैसे तो डोनाल्ड ट्रंप उनका जो नया पापा है उससे चाहिए। तो पब्लिकली वो प्रो वेस्ट बनते हैं, लेकिन बंद दरवाजे के अंदर जैसे होता है ना, एक बोलना नहीं चाहिए वर्ड में पब्लिक, इसमें जैसे होता है ना कि रखेल को अंदर बोलते हैं कि जी मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, ये सपने दिखाते हैं कि शादी कर लूँगा ये वो, लेकिन बाहर जाके पब्लिकली वो एक्सेप्ट नहीं करते वो बात। तो ये भी इज्जत, देखिए ईरानी बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्टिंग लोग हैं, उनको ये बात बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा है जो जैसा पाकिस्तानी इस समय ट्रीट कर रहे हैं उनको। फिर एक और आरोप ये भी लगे हैं कि वो बोल कुछ और रहे हैं और मुनीर वहां जाके कुछ और बोल रहे हैं ट्रंप को। जी हाँ, अब ये वो आरोप क्यों लगा रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक ईरानियों का ये है कि ट्रंप हर रोज ट्रुथ सोशल में पोस्ट कर रहा है कि ईरानी उनकी हर शर्त मान रहे हैं और डील तो अब भी हो जाएगा।
जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, बात यह है कि जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन बात यह है कि जब दोनों ममालिक ईरान और अमेरिका एक दूसरे की शराइत को मानेंगे, एक दूसरे की जो बातें हैं वो मानेंगे, तो फिर ही जो है ये टेबल टॉक हो सकती है, वरना ये टेबल टॉक नहीं हो सकती। जितने मुंह होंगे उतनी बातें होंगी। लेकिन बात यह है कि आसम मुनीर को कहना कि आसम मुनीर जो है वो दोगली पॉलिसी कर रहा है, या फलां जो है वो ये कह रहा है, या ईरान जो है वो मीडिया के जरिए ये बातें कर रहा है, ये सब जो है ये बेकार सी बातें हैं। बात ये है कि जब अमेरिका और ईरान का वफद जो है वो आपस में जो है वो अपनी शराइत मनाने के लिए या एक दूसरे की शराइत को जो है वो मानने के लिए तैयार होंगे, तब ये टेबल टॉक होगी, तब ये जो है पॉजिटिव साइन जो है हमें नजर आएगा। अभी तक तो ये सिर्फ ये सीज फायर हुआ है 15 दिन के लिए, जितने दिन के लिए भी वही बात सुनने को आ रही है। लेकिन ये है कि अमेरिका का वफद आया, ईरान का वफद आया, टेबल टॉक नहीं हुई, दोनों जो है वो वापस चले गए। लेकिन अब जो है वो कह रहे हैं जी ईरान आने के लिए तैयार नहीं है, जो है वो पाकिस्तान जो है वो झुकाव कर रहा है जी अमेरिका की तरफ। ये बातें जो है ये जैसे वो कहते हैं ये तो सब ख्याली पुलाव है। बात वही है असल में कि जब अमेरिका और ईरान जो है वो आपस में जो है वो मुत्तहिद होंगे, वो एक दूसरे की बात मानने के लिए तैयार होंगे कि भाई हमारी ये शराइत है हम मान लें, वो कहेंगे भाई हमारी ये शराइत है आप ये मान लें। अगर वो दोनों एक दूसरे की शराइत मानेंगे तो दोनों ममालिक जो है वो एक टेबल पे बैठ के जो है टेबल टॉक होगी और आगे जो है वो मामला बढ़ सकेगा। लेकिन अभी तक जो है ये बात नजर नहीं आ रही कि भाई ये बात वो अमेरिका उनकी बात माने ईरान की या ईरान माने अमेरिका की बात। ये जो है वो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये तीसरी आर्मी जंग जो है ना उसकी तरफ ये सारी चीजें जा रही थी, तो उसके बीच में अगर कोई मुल्क जो है ना उसकी कोई हैसियत है, उसके अंदर कोई किसने अपना चीज नहीं है, लेकिन कोई कर रहा है, कोई किसी की तरफ झुकाव कर रहा है या किसी की तरफ भी झुकाव कर रहा है, लेकिन फिर भी उन दो ममालिक के दरमियान जो है ना उन्होंने टॉक करवाई है, उनको एक टेबल पर लेकर आए और एक जो आलमी तबाही का मंजरनामा बना हुआ था उसको रुकवाने में वो कामयाब हुए। चाहे उसका झुकाव उसकी तरफ है या चाहे उसका झुकाव उसकी तरफ है। देखिए कि चीज़ें यही हैं कि हमारे बहुत सारे मेरे इख्तलाफात है इस हुकूमत के साथ, लेकिन फिर भी उन्होंने जिस तरीके से इसको चीज़ को संभाला है, और ये पाकिस्तान के लिए प्राउड की बात है कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, पूरी दुनिया में और खित्ते के अंदर जो है ना ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, और पूरी दुनिया के अंदर जो है ना वो मीडिया की जो नज़रें हैं वो पाकिस्तान के ऊपर है कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान में वो हो रहा है, उनके ममालिक में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन टॉप की हेडलाइन के ऊपर जो है वो पाकिस्तान यहाँ पे आज मीडिया के ऊपर है। तो चीज़ें यही हैं कि जंग जो है वो किसी मसले का भी हल नहीं है, ये अमेरिका को भी समझना चाहिए। उन चीज़ों के ऊपर किसी भी एक मुल्क के ऊपर पाबंदियाँ लगाना, देखिए ईरान के ऊपर 40 साल से सैंक्शन लगे हुए हैं, और फिर उसके ऊपर जो है ना इसराइल ने हमला किया और उसने आगे से मुंह तोड़ जवाब दिया, और आज जो है ना अमेरिका उस इसराइल की जंग के अंदर जो है वो फंस चुका बुरे तरीके से। अब अमेरिका जो है ना वो जान छुड़वाना चाहता है कि किसी तरीके से ये जान छूट जाए और मेरी चौधराहट जो है वो कामयाब रहे। उसी तरीके से मैं कहूँ कि देखिए जी मैंने ये जंग भी रुकवा दी है, अब तो नोबेल प्राइज़ मेरा बनता है। वो कहता है मैं ग्रेट नहीं हूँ, मैं ग्रेट तर, मैं अजीम नहीं अजीम तर हूँ। तो जो बंदा ऐसे कह सकता है उसका वैसे मेंटली जो आदत जो है ना वो तो ठीक नहीं है। तो चीज़ें यही हैं, इन चीज़ों के अंदर पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जो पाकिस्तान के इदारे हैं, हमारे जनरल साहब है या वज़ीर आज़म साहब हैं, उन्होंने अपना जो किरदार है बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। अब आगे ईरान और अमेरिका की आपस में जो है अब बातचीत हो जाती है, मुज़ाकरात किसी जगह पे वो आ जाते हैं तो ये जंग रुक जाएगी, नहीं तो फिर जंग तो लगी हुई है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम इस न्यूज़ को देखें, इस स्टोरी को देखें, तो कहीं ना कहीं आसिम मुनीर साहब पर तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां भी हैं, और वो इन जिम्मेदारियों से कैसे निकलते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा आखिर एंड इसका क्या होता है। ये जो जंग है ये किसी एक मुल्क की नहीं रहेगी, अगर ये फैल जाती है। देखिए अभी ये रास्ता ही बंद है, तो महंगाई का तूफान बहुत सारे ममालिक को आया हुआ है, और पहली बार सुनने में आ रहा है कि यूरोप के बहुत सारे जो ममालिक हैं उनमें भी जो एनर्जी प्राइसेस हैं वो बढ़ गए हैं, क्राइसिस आ चुके हैं, और ये और ज़्यादा तवील हो जाएगा अगर ये अभी मामला यहाँ पर नहीं रुकता। तो अगर उसमें पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है तो ये एक पाकिस्तानियों के लिए तो अच्छी बात ही है, लेकिन एट द एंड क्या है, क्या पाकिस्तानियों को उसको बेनिफिट्स मिलेंगे? क्या पाकिस्तान दोबारा से जो तनहा था पूरी दुनिया में वो फिर से पूरी दुनिया के साथ मेल जोल उसका बढ़ पाएगा, तिजारत दोबारा से कर पाएगा, फ़वाइद ले सकेगा या नहीं ले सकेगा? ये बहुत बातें सोचने की हैं। लेकिन अभी के लिए अगर पूरी दुनिया इस जंग से निकलती है
जो कि अमेरिका और ईरान की सिर्फ अकेले की जंग नहीं है, ये पूरा खित्ता ही इसकी लपेट में है। और ये जब जंग बढ़ेगी तो फिर बहुत सारे ममालिक हैं उनकी भी चीखें निकलेंगी। तो अगर दुनिया में अमन आता है तो दुनिया इस चीज़ को सराह रही है। आसिम मुनीर साहब ज़रूर उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, उनको इसमें किरदार भी अदा करना चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है अमेरिका का एक प्रेशर बना रहता है हमारे मुल्कों पे, पाकिस्तान पे, या इस खित्ते के जितने भी ममालिक हैं वो डिक्टेट करता है इन सब चीज़ों को। ईरान ये सोच सकता है, लेकिन असल चीज़ ये नहीं है जो प्रेशर हमारे मुल्क पे है। असल प्रेशर ये है कि सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में दोनों जो ममालिक हैं किसका पक्ष हमने रखना है और किसका नहीं रखना है, ये असल डिबेट है। और इससे हम बच बचा कर निकल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की कोशिश, इसराइल की कोशिश यही है कि जितने भी ये खलीजी ममालिक हैं और ये ईरान है, इनको आपस में लड़वा के बिल्कुल कमज़ोर कर दिया जाए। और सारे खलीजी ममालिक तो पहले ही अमेरिका के दर पे हैं, उसी का ही असला इस्तेमाल करते हैं, उसी का ही दिफा इस्तेमाल करते हैं। तो अमेरिका की वैसे चांदी की चांदी है इस जंग से। अगर नहीं है तो इनको भी आपस में लड़वा दिया जाए। और अगर ये जंग में कूदते हैं तो फिर पाकिस्तान को सऊदी अरब का ही पक्ष रखना पड़ेगा, ये तो डेफिनेटली सी बात है। लेकिन ये दोनों में बीच बचा करके गुजर रहा है, यही पाकिस्तान अपने आप को बचा रहा है इस युद्ध में, चाहे इनकी सुलह हो जाए किसी तरह से ये जंग टल जाए। तो दूसरा एक ये है कि पाकिस्तानियों का झुकाव ईरान की तरफ इस जंग में बहुत ज़्यादा बड़ा है, जो कि पहले होता था शिया सुन्नी ये वो कुछ लोग पसंद करते हैं। अभी बहुत कुछ कम कुछ मौलवी टाइप के लोग हैं जो कि ईरान के खिलाफ बात करते हैं। बाकी सारे पाकिस्तानी इस वक्त ईरान के हक में बात करते हैं और चाहते हैं कि ईरान यहाँ पे कामयाब हो, अमेरिका उस पर हमलावर ना हो। इसराइल और ईरान की जो युद्ध है वो आपस में लड़े जिस तरह से मर्जी लड़े, लेकिन ये है कि अमेरिका किसी की जंग में आगे कूद पड़ा, ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है। और इस खित्ते को और पहली दफा अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी है। और फिर उसको जो है ना इस चीज़ को मुज़ाकरात की देखिए चीज़ें ही पूरा मन ही अच्छी लगती है। जंग किसी भी मसले का हल नहीं होता, इंडिया और पाकिस्तान हो, चाहे वो अब देखें इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध था तो किसी ने तो आगे सालसी की और ये युद्ध रुका। और उसकी वजह ट्रंप ही बयान की जाती है कि ट्रंप के पास चले गए जी, पाकिस्तान चले गए फ़ोन कर लिया, या इंडिया वाले चले गए फ़ोन कर लिया। वो अब भी अमन दोनों अमन कायम हो। असली चीज़ है कि अमन कायम हो, और यहाँ पे भी अमन कायम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो दुनिया इसको झेल नहीं पाएगी। वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए